हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का लेसन फर्स्ट रीड करेंगे, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, और यह एक महिला की कहानी है। यह वास्तव में राइटर जो खुशवंत सिंह हैं उनकी दादी की कहानी है, यानी उनका चरित्र चित्रण इस कहानी में किया गया है। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस कहानी को डिस्कस करते हैं। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दो ही मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है वो नरेटर्स ग्रैंड मदर है, यानी नरेटर की दादी जी हैं। और जो दूसरे मेन कैरेक्टर हैं वो खुद नरेटर हैं और इस स्टोरी के राइटर हैं। खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में हुआ था और इनकी डेथ मार्च 2014 में हुई थी। मैं इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो नरेटर की ग्रैंड मदर है, बचपन में नरेटर यानी राइटर खुशवंत सिंह उनके साथ ही रहते थे और उनके साथ ही स्कूल जाते थे, यानी उनकी दादी उन्हें स्कूल छोड़कर आती थी। इनकी दादी उस समय दिखने में बहुत ही बुजुर्ग लगती थी और वो हमेशा वाइट कलर की साड़ी पहने रखती थी और उनके हाथ में मनकों की माला होती थी, यानी वो हमेशा गॉड प्रे करती रहती थी। और उनके कमर पर एक कुबड़ निकला हुआ था, क्योंकि एज ज़्यादा होने के बाद हम जानते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो थोड़ा झुककर चलते हैं। उनके एक हाथ में माला होती थी और दूसरा हाथ उनका उनकी कमर पर होता था, क्योंकि उन्हें झुककर चलना पड़ता था। और उनके चेहरे पर इतने ज़्यादा रिंकल्ड थे, इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थी, वो इतनी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी। जब पड़ोस के लोग ऐसा कहते थे कि तुम्हारी दादी बचपन जब जवान थी तो बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन राइटर के लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था उनके चेहरे को देखकर कि ये महिला कभी सुंदर भी रही होगी। हालांकि बुजुर्ग अवस्था में तो सभी के चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, और यह एक बहुत ही स्ट्रोंग महिला थी, यानी अपने ये भावनाओं को छुपाना जानती थी, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना जानती थी। बचपन में जो खुशवंत सिंह को यानी राइटर को, अपने पोते को, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक शिक्षाएं दी, इनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया और इनके लिए ब्रेकफास्ट भी सुबह इनकी दादी ही बनाती थी। मैं आपको बता दूं कि इनके ब्रेकफास्ट में इनकी दादी इनके लिए यानी थिक स्टेल चपाती बना यूज करती थी। स्टेल का मतलब होता है बासी खाना, यानी जो रात को खाना बनाया हुआ होता था, चपाती बनाई हुई थी, वही सुबह खुशवंत सिंह को खाने के लिए दिया जाता था, लेकिन उस पर बटर रखा जाता था और उस पर शुगर डाली जाती थी, यानी शुगर और बटर के साथ ये सुबह यही इनका ब्रेकफास्ट होता था। यानी रात का की रोटियां होती थी, स्टेल जो चपाती होती थी, उनको खाकर खुशवंत सिंह अपने स्कूल जाते थे। और दादी इनके साथ साथ स्कूल जाती थी और रास्ते में जो डॉग्स वगैरह मिलते होते थे उन्हें भी वह बासी रोटियां डालती थी। आपको बता दूं कि जो खुशवंत सिंह का स्कूल था, यानी राइटर का जो स्कूल था, उसके पास एक मंदिर भी था, यानी अटैच थे स्कूल और जो टेम्पल थे आसपास ही थे। इसीलिए जब दादी खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाती थी तो अ, जब खुशवंत सिंह स्कूल चले जाते थे तो दादी मंदिर चली जाती थी और वहाँ पर प्रेयर करती थी, जब तक कि इनकी राइटर की छुट्टी नहीं हो जाती थी। यानी नरेटर जब जब घर आते थे स्कूल से, तो जो रोटियां बची हुई होती थी वो भी दादी कुत्तों को डालती हुई आती थी। यानी इनका जो प्रेम था पशु पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा था। ये स्पैरोज को, चिड़िया को दाना भी डालती थी, इसीलिए इनके आंगन में, वरांडा में चिड़िया आती रहती थी, क्योंकि सुबह शाम जो दादी थी उनको दाना डालती थी। और जो भी इनको जैसे गाय है या कुत्ता है, जो भी जानवर इनको पशु वगैरह दिखाई देते थे, उनको ये खाना देती रहती थी। लेकिन गांव में कुछ समय बिताने के बाद, मैं आपको बता दूं कि जो राइटर के मम्मी पापा थे, राइटर के माता पिता थे, वो शहर में रहते थे और राइटर थे स्टार्टिंग में वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे। उसके बाद इन्हें शहर बुला लिया गया, दादी को भी और राइटर को भी शहर बुला लिया गया और इनको एक ही रूम दिया गया शेयर करने के लिए। यानी राइटर और उनकी ग्रैंड मदर एक ही रूम में रहते थे, क्योंकि ये बचपन से ही अपनी दादी के ही पास रहे थे। लेकिन इस समय दादी को कुछ बातें थोड़ी विचित्र लग रही थी, क्योंकि हैरान करने वाली बात यह थी कि जो शहर में इनको सिलेबस पढ़ाया जा रहा था, लेखक को जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा था, वो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि एक तो उसमें अंग्रेजी जैसी भाषाएं इनको पढ़ाई जाने लगी थी, दूसरा इनको म्यूजिक पढ़ाया जाने लगा था, ऐसा संगीत पढ़ाया जाने लगा था जो दादी को बहुत ही असभ्य लगता था। क्योंकि दादी तो भजन और कीर्तन सुनना पसंद करती थी और उनको धार्मिक शिक्षा देना पसंद करती थी। दादी को ये बात बहुत ही अटपटी लगती है कि शहर में संगीत तो सिखाया जाता है लेकिन वह असभ्य है और इन्हें धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है।
इसीलिए दादी शहर में जाने के बाद राइटर की कोई सहायता नहीं कर पाती थी पढ़ाई की, क्योंकि यह गांव में तो उनकी पढ़ने में बहुत सहायता करती थी, लेकिन वो एक रूम शेयर करते हुए भी शहर में उनकी उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद जब राइटर बड़े हुए तो जब उनको विश्वविद्यालय जाना था, कॉलेज की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय गए, तो राइटर को एक अलग रूम दे दिया गया। यानी वो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में कि भाई दादी कितनी बार उनका वो राइटर से दूरियां बनी, कितनी बार वो साथ रहे। यानी वो गांव में तो साथ रहते थे, उसके बाद सिटी में आने के बाद भी राइटर और दादी एक ही रूम में रहे, लेकिन उनमें दूरियां तब बढ़ गई क्योंकि उनका सिलेबस अलग था। लेकिन जब विश्वविद्यालय में राइटर जाने लगे, उस समय राइटर को अलग रूम दे दिया गया और दादी अपना समय बिताने के लिए शहर में वो सारा दिन चरखा काटती रहती थी, यानी व्हील स्पिनिंग करती रहती थी। इसके अलावा वो प्रेयर करती रहती थी, हाथ में अपनी माला से मन का जपती रहती थी। फिर जब राइटर को आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए के बाद विदेश जाना था, अब्रॉड जाना था, उसके बाद दादी राइटर को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई और प्यार से उनके माथे पर चुम्बन किया, उनके माथे पर किस किया। लेकिन उस समय इन्होंने अपना जो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है वो शो किया, अपने भाव है, जैसे हमने देखा होगा महिलाएं इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन दादी वहाँ पर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई और उन्होंने अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर वहाँ पर शो किया और उनको खुशी खुशी वहाँ से विदा किया। राइटर उस समय जब दादी ने उनको माथे पर किस किया तो राइटर सोचते हैं कि शायद मैं दादी को दोबारा ना देख पाऊँ और यह हमारी शायद आखिरी मुलाकात हो। लेकिन जब 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राइटर वापस अपने शहर आए तो वो अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हुए और बहुत हैरान भी हुए कि क्योंकि उनका फेस बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने 5 साल पहले रेलवे स्टेशन पर देखा था। उनमें कोई भी बदलाव नहीं था, ऐसे ही उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन बहुत वो खुशनुमा नजर आ रही थी। राइटर के वापस आने की खुशी में दादी ने जो पड़ोस की महिलाएं हैं उनको बुलाया और एक कीर्तन का प्रोग्राम किया। रात को इन्होंने भजन गाए, कीर्तन गाए। लेकिन अगले दिन दादी बीमार पड़ गई और वह सुस्त हो गई और उस दिन उन्होंने पक्षियों का दाना भी नहीं डाला और उन्होंने ना ही भजन कीर्तन किया, क्योंकि वह बीमार थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। और दादी इतनी ज़्यादा बीमार भी नहीं हुई थी, उनको सिर्फ हल्का सा बुखार हुआ था और दादी अगले ही दिन दुनिया छोड़ चुकी थी। उसके बाद उनके आंगन में वेरांडा में स्पैरोज थी, चिड़ियाएँ वहाँ पर आई हुई थी जिनको दादी हर रोज़ दाना डालती थी। वो बेचारी वहाँ आसपास बैठी हुई थी, लेकिन वह उस दिन खाना नहीं खा रही थी। शायद यही उनका तरीका था कि वो अपना शौक प्रकट कर रही थी, क्योंकि उनके जो इतना ज़्यादा प्यार करने वाली थी उनकी दादी थी, जो राइटर की दादी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। तो ये एक मार्मिक सी स्टोरी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मैंने ये वर्ड बहुत बार बोला है तो आपको ये याद हो ही गया होगा कि इस कहानी के राइटर का नाम है, ऑप्शन ए है रस्किन बॉन्ड, बी है खुशवंत सिंह, सी है नाइपॉल और डी है विक्रम भट्ट। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इस स्टोरी के राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं ग्रैंड मदर, यानी जो राइटर की दादी है वही इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। दादी के अलावा जो गांव में इनका रूम था, जिस घर में ये रहते थे, वहाँ पर राइटर के दादाजी की फ़ोटो भी टंगी हुई थी। ये मैं आपको उस समय कहानी के समय नहीं बता पाया। इसका आंसर मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। उसमें उस फोटो में जो राइटर के दादाजी हैं वो ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड वॉर्न बिग टर्बन, यानी वो बुजुर्ग व्यक्ति की फ़ोटो थी, उनके दादा की बुजुर्ग अवस्था की फ़ोटो थी। उसमें उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, टर्बन पहनी हुई थी, यानी ए आंसर इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वॉट वॉज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वॉज गोइंग एब्रोड। ये मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड मदर का यानी दादी का रिएक्शन कैसा था जब राइटर एब्रोड जा रहे थे, विदेश जा रहे थे। ऑप्शन ए है हैप्पी, ऑप्शन बी सैड, ऑप्शन सी नॉट इवन सेंटिमेंटल और ऑप्शन डी है सेंटिमेंटली। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो इतनी ज़्यादा संवेदनशील नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग महिला थी और वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जानती थी। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, नॉट इवन सेंटिमेंटल। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। आप कैसा महसूस करते हैं कि जो इस स्टोरी में जो दादी हैं उनका कैरेक्टर को आप कैसा मानते हैं। तो इसका सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग, यानी जो ग्रैंड मदर का कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। वो डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, जो ऑथर हैं कहानी के वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे। तो बताइए, आप सोचिए। ऑप्शन ए है थिक एंड स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। ऑप्शन बी है थिक ब्रेड विद बटर। ऑप्शन सी है उपमा। ऑप्शन डी है राइस एंड कर्ड। यू नो दादी उन्हें मोटी और जो स्टेल है बासी चपाती सुबह खिलाती थी बटर और शुगर के साथ। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, यानी जो चिड़िया थी दादी की मृत्यु पर उन्होंने जो अपना दुख था वो कैसे प्रकट किया था। दे डिडेंट कम दैट डे, वो उस दिन नहीं आई। दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वेरेंडा, वो वहाँ पर आई और चुपचाप वेरेंडा में बैठ गई। दे एट द ब्रेड क्रम्स, उन्होंने ब्रेड के टुकड़े खाए। दे चिरप्ड अलॉट, उन्होंने ज़्यादा शोर मचाया। तो इसका ऑप्शन है ए, सॉरी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दे केम वो वहाँ पर आए और वो साइलेंटली स्पैरज जो चिड़िया है वहाँ पर बैठ गई वेरेंडा में और उन्होंने खाना नहीं खाया। What did the grandmother do in her final hours? ग्रैंड मदर ने अपने अंतिम दिनों में क्या किया, अंतिम क्षणों में, अंतिम घंटों में क्या किया। साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। साइलेंटली प्रेइंग, उन्होंने प्रे किया भगवान से चुपचाप। एंड टेलिंग हर बीड्स, और जो बीड्स होते हैं मन के और जो अपने मन के थे वो मालाएं थे वो जपना जारी रखा। What happened when the grandmother didn't pray for the first time? क्या हुआ, क्या घटित हुआ था कि दादी ने पहली बार प्रे नहीं किया था, यानी भगवान का नाम नहीं लिया था। ऐसा कब घटित हुआ था। She fell ill the next day. She made this her routine. She took a break and went to the village. None of the above. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी फेल इल द नेक्स्ट डे, क्योंकि जब अब्रोड से आए थे राइटर तो वह बीमार पड़ गई थी अगले ही दिन। What happened when the author moved abroad to study for 5 years? क्या हुआ जब ऑथर 5 साल के लिए विदेश जा रहे थे। ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाई साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड। नो वन केम टू सी हिम। ऑप्शन सी है ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू विलेज। ऑप्शन डी है पेरेंट्स मूव्ड विद हिम। तो इसका आंसर आपको पता लग ही गया होगा। इसका आंसर है ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाई साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, उन्होंने आराम से उसको गुड बाय बोला और उनके माथे पर किस किया। इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। शहर में दादी जब शहर में चली गई थी तो वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी, क्योंकि शहर में दादी हेल्प नहीं कर सकती थी राइटर की पढ़ाने में, तो वो अपना टाइम कैसे पास करती थी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पिनिंग द व्हील, वो चरखा काटती रहती थी। ओके गाइज, तो मैंने अब ये क्लास 11th की भी सीरीज शुरू कर दी है। KVS में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे 11th या 12th में हैं वो भी इससे थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं और बाद में बुक में से क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। ओके, थैंक्स गाइज, हैव ए नाइस डे।